नमस्कार दोस्तों, मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, फैमिली बजट। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक बजट आज का हमारा विषय है। बजट सुनते ही हमारे मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि बजट यानी हमारा साल भर का लेखा जोखा। जी हाँ दोस्तों, तो ये मैं जो बजट पेश करने जा रहा हूँ वो आपका राज्य सरकार का बजट नहीं है और नहीं केंद्र सरकार का बजट है। बजट है आपकी फैमिली का, आपका घर का। जी हाँ दोस्तों, आज का हकीकत कुछ मतलब जो बातें मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंस इसके ऊपर दिया है, मेहनत करी है और आपके सामने रखा है। आइए ये फैमिली बजट क्या है इस पर अपन विस्तार से प्रकाश डालते हैं। अपने को सर्वप्रथम जो भी आपकी इनकम हो उस हिसाब से आपके आय और व्यय का आप लेखा जोखा पूरा रखें। प्रति माह आपको मिलने वाला वेतन या आपका जो बिजनेस का आपसे जो इनकम होती है या खेती से होती है, जो भी होती है, वो आपकी साल की इनकम आपकी कितनी है पूरा बजट बना ले। उसके अलावा आपके जो महीने के खर्चे हैं, महीने की जो आय है वो रखें। तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी गाड़ी कितनी अंदर है कितनी बाहर है। मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि बिना हिसाब किताब का काम नहीं होना चाहिए लाइफ में। ऐसे परिवार आज देखने में ये आ रहा है कि जिनका हिसाब किताब नहीं है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है। और उसका एक कारण हो रहा कि आज रतलाम जैसा छोटे से शहर में अगर आप भास्कर या पत्रिका उठा के देखोगे तो हर दिन बोल रहा हूँ मैं आपके लिए, कोई ना कोई या तो सुसाइड कर रहा है और कोई फांसी पर जुड़ रहा है। तो क्या कारण आ रहा, अभी पत्रिका की खुद पेपर की एक रिपोर्ट आई थी कि एक आध दो दिन कोई ऐसा छोड़ा होगा, बाकी कंटिन्यू मतलब जो है विशेषकर से यंगस्टर्स इसको गले लगा रहे हैं। तो क्या कारण हो रहा है, मतलब यंगस्टर्स में बोलूँगा तो 18 से लेके करीब करीब 45 साल की उम्र तक। तो ये क्यों हो रहा है, या तो उनको प्यार में धोखा मिला है या वो दिखावटी चक्कर में कार की ताकत नहीं और कार लिया है। जरूर से ज़्यादा मकान, एक मंजिल बनाना था 2 मंजिल मकान बना दिया। घर में अपनी ताकत नहीं थी कि मिसेस के आपको मतलब जो गोल्ड ज्वेलरी कराएं तो बढ़ चढ़ के गोल्ड ज्वेलरी करा दी, या पड़ोसी से कंपटीशन कर लिया, उन्होंने प्लाट ले लिया तो आपने भी उधार का लेके प्लाट कर लिया। इस टाइप से बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो तनाव के कारण है, डिप्रेशन का कारण है और आज लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके कुछ बात बता रहा हूँ, आपको ध्यान से मेरी बात को सुनना है और इस वीडियो को शेयर करना है, आगे का आगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को। तो आइए दोस्तों इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम मैंने आपने को बोल ही दिया कि आय व्यय का अपने को बजट बनाना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप मान लिया जाए आप जिस क्लास से हो, चाहे आप मिडिल क्लास से हो, लोअर क्लास से हो, अपर क्लास से हो, अगर बाय दी मान लिया जाए आपकी इनकम देखने में ये आ रहा है कि 1 लाख रुपए, लेकिन परिवार में आपके देखेंगे 3 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं, 5 जने का है और 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो, आपकी उम्र 50 साल है, तो 1 लाख रुपए से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर प्रति 5 सदस्यों में या 4 सदस्यों में आप बांटेंगे तो 20,000 रुपये भी आपकी इनकम उस मेंबर की नहीं होती है, क्योंकि वो 5 में बढ़ जा रहा है। उसका होना यह क्या चाहिए कि खर्चे कहाँ ज़्यादा होना चाहिए कि जिसकी अर्निंग ज़्यादा हो, जिसकी अर्निंग ज़्यादा हो यानी कि नौकरी के अलावा उसको पार्ट टाइम से सिलाई का घर में पैसा आ रहा है, मिसेज ब्यूटी पार्लर लगा चला रही है ब्यूटी के, या फैशन डिजाइनर का आपने शॉप डाल रखी है घर पे, या अदर्स जो भी नमकीन वगैरह या जो भी आपका रेडीमेड वगैरह गारमेंट्स जो भी आपकी दुकान है, तो आपका इनकम हो रही, तो जितने आप कमा रहे मिसेज भी कमा रहे और परिवार के अगर 4 बच्चे आपके ऊपर डिपेंड है तो वो आपके ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं होगा। क्यों कि इनकम आपका 2 तरफ से। कुछ परिवार ऐसे भी देखे कि परिवार के 5 मेंबर है और 5 में से 4 सर्विस क्लास है, केवल एक की ही नौकरी नहीं लगी तो वो परिवार जीत में रहता है। और 4 में भी उन्होंने 2 प्लाट ले लिए, एक मकान बन गया, 2 मकान उन्होंने ऑलरेडी किराए से दे दिए दुकानें निकाल के, तो उस परिवार की इनकम ज़्यादा है, उससे आप बराबरी नहीं कर सकते हो। भले वो ऐसी कॉलोनियों में रह रहे हैं जो लोअर तो नहीं कह सकते, मिडिल कॉलोनियाँ हैं, लेकिन उनके आय का स्रोत बहुत ज़्यादा है। आज रतलाम जैसे शहर में देखिए कि मेरे पास 13,000 से लेके 14,000 15,000 तक आंकड़ा पहुंच गया वार्षिक प्रीमियम का, जो साल की इंश्योरेंस के अंदर भर रहे हैं। लोग बोलते हैं ना कि पोस्ट ऑफिस में 2,000 रुपये महीने की RD चल रही, कोई बोलता है उसके SIP 10,000 रुपये महीने की चल रही है। मेरे 15,000 रुपये वार्षिक
15 लाख रुपए वार्षिक की प्रीमियम वाले कस्टमर आज हमारे पास आ गए हैं रतलाम में बजाज एलियांज लाइफ में। तो क्या कारण, उन्होंने बड़े टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग पॉलिसियां ली है, लेकिन आज सच बात है कि वो 14 लाख 15 लाख रुपए की एक एक पॉलिसी मेंटेन कर रहे हैं। और महानगरों में आप देखेंगे इंदौर, ग्वालियर, बॉम्बे, भोपाल, यहाँ तो 1-1 करोड़ 50-50 लाख का है, क्योंकि इनकी एक्स्ट्रा इनकम है, उन्होंने इनकम पे ध्यान दिया है। और हम लोग खर्चे पे करते हैं, तो खर्चे पे आप थोड़ा सा कंट्रोल करें और सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ाएं। भले आपको मिडिल परिवार से हैं और आप मिडिल कॉलोनियों में रह रहे हैं, लोअर कॉलोनियों में रह रहे हैं, रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्लेस में। अपना स्टैंडर्ड आप इतना ही रखो जितना अभी अपनी इनकम है। आपके जब इनकम आपकी बढ़ जाएगी चारों तरफ से, तो फिर आपके लिए बड़ी से बड़ी महंगी कॉलोनी भी छोटी लगेगी जिस दिन आप वहां जाके शिफ्ट हो जाओगे। तो पहले अपने को इनकम बढ़ाओ, खर्चे ज्यादा नहीं बढ़ाना है। और फिर अपने को बच्चों का भी रखना है। यदि बच्चों को अपने को स्टैंडर्ड स्कूल में डाल दिया है तो फिर अपने को ब्रांडेड ब्रांडेड नहीं देखना। अगर बच्चों को स्टैंडर्ड स्कूल में डाल दिया है तो फिर आपको दूसरी तरफ से कंजूसी जहाँ कर सकते हैं, जहाँ कम खर्चे कर सकते हैं वहाँ करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में जा रहा है तो दूसरे खर्चे, कार जरूरी नहीं है तो मत लाओ। पड़ोसी मान लिया जाए कार ले आया और आपका बजट नहीं है, उसको देखा देखी में आप ले आया तो वो कुएं में गिरेगा पड़ोसी, तो आप भी कुएं में तो नहीं गिर जाओगे। या जो अपन पड़ोसी की नकल नहीं करें पूरी तरह से। इसलिए अगर अपने को कार लेना है तो अपने बजट के अनुसार लाएं, छोटी कार लाएं, अपना खर्चा नहीं करें, नहीं जरूरी हो तो आप मत लाइए कार को। तो दोस्तों, कार लाने से क्या होता है, उसकी ईएमआई चालू हो जाती है। अब मान लो कोई भी गाड़ी अगर आपने 5 साल 7 साल के लिए फाइनेंस करवाई और अगर आज 8 से 10 लाख की भी गाड़ी लाते हो तो उसकी प्रीमियम नहीं करते लगभग 20,000 रुपये की आपके आएगी मिनिमम। अगर आप 7 साल के लिए भी फाइनेंस कराओगे 10 लाख की गाड़ी तो आप 20,000 रुपये आप कहाँ से दोगे? 20,000 रुपये आपकी सैलरी मान लो 40,000 है, 50,000 है, 20 वहाँ निकल जाए, परिवार में 4 लोग खाने वाले, तो आपके पास बचे 30। अब 30,000 में आप क्या करोगे? दूध का खर्चा, राशन का खर्चा, किराना का, इन बच्चों की ट्यूशन फीस, मेहमान का आना जाना, क्रिटिकल इलनेस, बीमारी वगैरह आ गई कर गई, मेहमान आ गए, तो ये सारे खर्चे लगे रहते हैं। तो फिर कर्जे पे कर्जा बढ़ता जाता आदमी का, और फिर वो एक दिन अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। इसलिए बजट बना के चलिए, ज़्यादा दिखावटी में किसकी नकल नहीं लाए। पड़ोसी कार ले आया तो अपने को कार नहीं लाई, पड़ोसी बुलेट ले आया तो अपने को बुलेट नहीं लाना है। अभी स्थिति ऐसी चल रही कि खर्चे ज़्यादा है। आप खर्चे मत बढ़ाइए, आप इनकम बढ़ाइए, और जितनी आपकी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी तो आप देखिए खर्चे ऑटोमेटिक आपके छोटे होते चले जाएंगे। तो मेरा निवेदन दोस्तों, मैंने ये बताया कि बजट अपने को बना के चलना है और ऐसी कोई मुसीबत मोल नहीं लेना है। और अभी क्रेडिट कार्ड वालों की तो ये हालत हो गई दोस्तों, मेरे पास खुद क्रेडिट कार्ड खाली मैंने एक बनवाया था, उसकी 30,000 की लिमिट थी आज के 6-7 साल पहले। उसके बाद मैंने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया। बजाज एलायंस में ऑफिस में आए थे, बाहर के लोग थे, तो मैंने बना लिया था, लेकिन वो एक ही 30,000 का है, फिर मैंने नहीं बनाया। मेरे पास हजारों बार मैसेज आ गए कि आपकी लिमिट 2 लाख कर दी, आपकी लिमिट 3 लाख कर दी, आपकी लिमिट 5 लाख कर दी। मेरे पास बॉम्बे से फ़ोन आए, इंदौर से फ़ोन आए, आप आईसीआईसी बैंक में आके मिलिए। दोस्तों, न तो मैं कभी गया और न मैंने लिमिट बढ़वाई, कारण कि ये क्रेडिट कार्ड एक स्वीट पॉइजन है, एक धीमा जहर है, जो अंदर ही अंदर आपको डायबिटीज जैसा खोखला करके आपके केकड़ा आपका कब दबा देगा, गला आपको मालूम नहीं पड़ेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इन हो सके तो जहाँ से उधार का भले रुपया मिलता आपके व्यवहार के अनुसार, तो लोग बोलते हैं कि उधार में हाथी मिले तो भी नहीं बांधना चाहिए, अपने को नहीं बांधना चाहिए। अपने पास जितना हो उतना करो, लेकिन अर्निंग बढ़ाने में कमी मत करो। घर के अगर एक सदस्य की इनकम में मान लो पति अगर कमा रहा है तो पत्नी साइड में कुछ भी करे, जो करे, मसाला, पापड़, अचार, रेडीमेड, जो करना हो करे, अगरबत्ती, मोमबत्ती, जो भी बनाना है, लेकिन कुल मिला के एक्स्ट्रा पत्नी भी हाथ बटाए। और बच्चियां विशेषकर से मैं बोलूँगा, कभी कोरोना का समय जो पहले गया उसमें ऐसी बच्चियां जो ट्यूशन पढ़ा कर उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा कमा के अपने पिताजी का इलाज किया और माता पिता को मौत के मुंह में से खींच के लिए बच्चियां, मैं उनको शाबाशी देना चाहूँगा। किसी की 3 लड़कियां, किसी की 4 लड़कियां, उन्होंने ट्यूशन पढ़ाई घर पे और अपने माता पिता को बचाए हैं। दोस्तों, कोरोना में ऐसी भी घटनाएं हमको सुनने और पेपर में पढ़ने को मिली। तो कहने का ये मतलब है कि पहले इनकम बढ़ाएं, उसके बाद खर्चे बढ़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इनकम नहीं बढ़े। और महिलाओं से मैं विशेष निवेदन करना चाहूँगा, विशेषकर फीमेल से, कि पति को अनावश्यक ढंग से प्रेशराइज नहीं करें। मुझे ये गोल्ड ज्वेलरी दिला दीजिए, पड़ोसन ये ले आई, पड़ोसन डायमंड नेकलेस ले आई, वो ले आई। भैया, सबका अपना अपना बजट रहता है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मान लिया जाए लोमड़ी उछल कूद कर सकती है, तो क्या उसको देख के हाथी थोड़ी उछल कूद कर सकता है?
नहीं कर सकता है। लोमड़ी को उछल कूद देख के, हिरण को उछल कूद देखकर अगर मान लिया जाए हाथी भी कूदने लग जाएगा तो अपनी टांग तुड़वा लेगा। इसलिए कंपटीशन नहीं करना किसी से, सबके अपने अपने भाग्य का अपने को पैसा पैसा मिलता है, लेकिन हम हमारा बजट के हिसाब से चलेंगे तो आप निश्चित रूप से आपका आने वाला उज्जवल रहेगा। और एक स्थिति आएगी कि आपके पास 2 प्लाट हो जाएंगे, 3 प्लाट हो जाएंगे, कोई भी एक प्लाट बेचोगे तो बच्चे की शादी हो जाएगी, कोई भी आप एक प्लाट बेचोगे तो आपका घर का मकान खड़ा हो जाएगा। इस टाइप से जो अमीर लोग हैं उनकी बराबरी हम करने जाए, उनका जो प्लाट लेके उन्होंने 10 लाख का पटका था आज के 4 साल पहले, तो आज वो प्लाट उनका 25 लाख का हो गया, 2.5 गुना बढ़ गया। आज उन्होंने 2 लाख का सोना लिया था 5 साल पहले, वो उस सोने की कीमत उनकी आज 4 लाख 3.5 लाख रुपया हो गई। जो भी हो वाट एवर, उनका चांदी लिया तो वो पैसा उनका बढ़ गया। तो जो अमीर लोग हैं उनका तो सोना भी रिटर्न दे रहा है, वो भी कमाने का एक मेंबर है, उनको चांदी भी अच्छा रिटर्न दे रही है, उनको प्रॉपर्टी भी अच्छा रिटर्न दे रही है, उनको चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं। तो उनके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अगर वो बाहर जाना चाहे तो वो चुटकियों में जाके आ जाए, उनको कोई बड़ा काम करना है तो 2 मिनट में करके आ जाए, क्योंकि पैसे की गर्मी है उनके पास। तो उनसे अपन कंपटीशन नहीं कर सकते। उनको सीखो कि आप कहीं नौकर हो, मान लिया जाए आपकी कैटेगरी आप बी क्लास सी क्लास और बड़े लोगों में आप काम करते हो, तो उनसे सीखो कि वो पैसा कैसे जोड़ते हैं दिन भर, उनकी क्या क्या टेक्निक है। इस टाइप से आप काम करोगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। और दोस्तों, सोच से आदमी बड़ा होता है। मैंने देखा है कि कोटा का पहले अभी 2-3 साल पहले आया था पेपर में कि कोई आईआईटी में टॉपर रहा, नंबर 1 पे आया कोटा का, फार्मर का लड़का, किसान का लड़का, एक झटके में गरीबी दूर हो गई। बॉम्बे का ऑटो रिक्शा वाला की एक बालिका सीए में टॉप करी थी दोस्तों, ठीक है, तो वो झोपड़पट्टी में रहता था बॉम्बे के अंदर, एक झटके में गरीबी दूर हो गई। ऐसे तो उदाहरण कई आपको सैकड़ों मिलेंगे। सोच से आदमी महान होता है, कंपटीशन से आदमी महान नहीं होता, बराबरी करने से नहीं होता है। तो दिमाग का इस्तेमाल करिए, पैसा को बचाइए और जीवन सुखमय करिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद ये वीडियो अपना आज जारी हुआ। तो मेरे YouTube चैनल BL प्रजापति मोटिवेशनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे